आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप झा ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने की मांग की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने विधायकों के साथ रहने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 2 से 4 करने और उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की। आपने समर्थन कर दिया है। संजीव झा ने साथ में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की भी मांग कर दी है। सूर्य प्रकाश खत्री ने कहा कि अभी विधायकों को 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने की व्यवस्था है और उन्हें 15-15 हजार रुपए वेतन मिलते हैं। दिल्ली में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। एक विधायक को काम करने के लिए उसके साथ कम से कम 4 लोग होने चाहिए। ये लोग तो स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और उनका वेतन नियम के अनुसार 18,000 से भी कम है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इसे बढ़ाया जाए और यह प्रस्ताव पास हो। इस पर संजीव झा ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सैलरी बढ़नी चाहिए। हमने पिछले सदन में भी इस बात को लेकर काफी आवाज उठाई थी। ये लोग हाईली स्किल्ड होते हैं और इसके अनुसार इनका वेतन 26,000 से ज्यादा होना चाहिए। हमारी विधानसभा में ही 4 लाख से ज्यादा हैं और काम के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी संख्या 2 से बढ़ाकर 4 की जाए। दिल्ली के विधायकों की सैलरी भी देश भर में सबसे कम है। हम चाहते हैं कि देश भर के विधायकों की सैलरी का अध्ययन करके दिल्ली के विधायकों की भी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई के दौरान संजीव झा ने इकोनॉमिक सर्वे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन में ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। यह गैर जिम्मेदाराना बयान था। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि बजट से पहले कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया हो। पूरे बजट में इनके वादों से ज्यादा गाली गलौज था। इस पर बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे सरकार की नीयत नहीं बताता। यह महत्वपूर्ण डाटा है लेकिन अनिवार्य नहीं है। संविधान में कहीं भी इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बारे में नहीं लिखा गया है। दिल्ली के स्कूल अस्पतालों की हालत खराब है और आप इकोनॉमिक सर्वे का शोर मचा रहे हैं। इस सरकार को अपने 10 साल के कार्यों का आउटकम लेकर आना चाहिए। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर दिल्ली के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हंगामा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से संजीव झा यहाँ वेतन को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे पर सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इन दोनों मामलों पर कार्रवाई करते हुए सरकार आगे कार्य करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।